अच्छा ये देखो एक ऑटोमेशन का क्या है, एक तरह से एक फ्रेमवर्क है जो थोड़ा सा बना हुआ है। नाम जो भी रखा है इन्होंने, नाम क्या रखा है, प्ले राइट कॉपी। अच्छा पहले तो देख लो क्या क्या कौन कौन से फोल्डर्स हैं। एक फोल्डर क्या है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। इसके अंदर तुम कुछ नहीं रखते। जब तुम याद करो पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या जाती हैं, याद करो जब भी तुम कुछ इंस्टॉल करना होता है किसमें, प्ले राइट में, तो टर्मिनल या सीएमडी से करते हो कि नहीं करते हो। तो जो इंस्टॉल करते हो सब कुछ कहाँ जाता है, इसी पैकेज डॉट, उनका नाम जाता है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, और वो डाउनलोड होके जाते हैं कहाँ, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। ये तो जानते हो। एक क्या है, पेजेस, तुमको पता है इसके अंदर हम रखेंगे क्या, पेज वाइज क्लासेस। एक तो है मान लो क्या, प्ले राइट की रिपोर्ट, चलो ये तो अपने आप बनती है। एक क्या है, टेस्ट रिजल्ट, ये भी अपने आप बनता है। फिर एक फोल्डर क्या है, टेस्ट डेटा, जिसके अंदर हम रखेंगे क्या, अपना डेटा जो टेस्ट ऑटोमेशन में इस्तेमाल होगा। इसके बाद क्या है, टेस्ट है। टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, टेस्ट केसेस हैं। अब टेस्ट केसेस के देखो हम लोग लीड्स के 3 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे। कौन कौन से थे, एक क्रिएट लीड था, एक क्रिएट एंड एडिट लीड था, और एक था क्या, क्रिएट एंड डिलीट लीड। ठीक है, यही हमारा काम था ना। अब इसमें आके देखें सब लोग तो यहां देखो इन्होंने पहला टेस्ट केस ऑटोमेट किया है, उसका नाम क्या रखा है, क्रिएट लीड विथ मैंडेटरी फील्ड। पहला फील्ड मत लिखो, फील्ड्स लिखो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक फील्ड थोड़ी ना होती है, कई होती है ना। और दूसरे का नाम क्या रखा है, क्रिएट लीड विथ ऑल फील्ड्स, ठीक है, 2। तीसरा सर्च लीड, चौथा एडिट लीड, पांचवा हाँ डिलीट करना डिटेल पेज से। तो 5 टेस्ट केस इन्होंने ऑटोमेट कर रखे। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो आपको पता है टेस्ट करके टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है। इसके बाद इन्होंने पेज वाइज क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका पेज वाइज जो मेथड है वो कॉल किया, जैसे क्या, लॉगिन मेथड, क्लिक ऑन लीड मॉड्यूल, क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन, इंटरमैंडेटरी फील्ड्स, क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक है, इस तरह से इन्होंने मेथड्स कॉल कर रखे हैं। चलो ये तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है यार, टेस्ट डेटा इनका कहाँ, इसमें तो टेस्ट डेटा नहीं है यार। देखो लॉगिन करना चाहिए, जरा चेक करते हैं लॉगिन। ये तो क्या डाल रहे हैं, हार्ड कोडेड डाल रहे हैं ना, ये नहीं करना है ना हमें। अच्छा उसमें है, अच्छा इसके अंदर देखो, चलो अच्छा फाइल कहाँ गया, सॉरी, फाइल ओपन फोल्डर, कौन सा है, प्ले राइट, यही देखो हम देखे हैं रोज सब लोग गलती कर रहे हैं, एक ही अक्सर लोग कर रहे हैं, गलत फोल्डर खोल लेते हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट फोल्डर खोलने का है, आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर दो। तो यहां आपको अपनी गलती दिखनी चाहिए। गलती क्या है, गलती ये है, पहले देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन होता है, प्रोजेक्ट अच्छा ये बताओ सब लोग देखो, ये तो पूरा डेस्कटॉप ही दिखाई दे रहा है ना। और देखो गड़बड़ कर लिया है ये, हमें किसको ओपन करना है, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर में, डेस्कटॉप पे कौन सा फोल्डर है, प्ले राइट, ये है ना। अब इसी को सिलेक्ट फोल्डर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। याद रखना तुमको उसी फोल्डर को सिलेक्ट ब्राउज करना है, ओपन करना है जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का पेरेंट फोल्डर हो। डेस्कटॉप पेरेंट फोल्डर नहीं है, डेस्कटॉप तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का क्या है, ग्रैंड पेरेंट है ना। देखो हम एक मिनट रुक जाओ, इसको एक मिनट, मान लो यहाँ एक फोल्डर और बना देते हैं, न्यू, और डाल देते हैं उसका नाम क्या,
टेस्टिंग, और टेस्टिंग के अंदर यही जो क्या था, प्ले राइट कंट्रोल एक्स किया ये। अब अक्सर यही हम देख रहे हैं, लोग गलती रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आ रहे हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट कहाँ रखा है, टेस्टिंग के अंदर ना, तो आ गए कहाँ पे, टेस्टिंग फोल्डर में, सेलेक्ट किए और अब यही सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दें। जबकि टेस्टिंग जो फोल्डर है वो प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग का कोई ऐसा चाइल्ड नहीं है जिसका नाम नोड अंडरस्कोर क्या हो, मॉड्यूल्स हो। पहले ये तो पहचानो। तो अब प्लेराइट फोल्डर पे जाओ, इसके अंदर है ना नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, तो मतलब प्लेराइट ही तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो तुम्हें इसी को सिलेक्ट करना है और अब सिलेक्ट फोल्डर करो। अब हो, हम देख रहे हैं अक्सर ये गलती लोग कर रहे हैं। अब ये क्या है, टेस्ट है। अच्छा यहाँ पे अब देखते हैं इनका पेजेस है, मतलब इन्होंने क्या बनाई है, पेज वाइज क्लासेस, और क्या बनाया है, प्लेराइट रिपोर्ट है, टेस्ट डेटा है। अच्छा, और फिर क्या है, टेस्ट केसेस है, ये जो ऑटोमेट हुए। एक है लीड्स के टेस्ट केस, यही है। क्रिएट लीड है, और एक क्या है, क्रिएट एंड एडिट, और एक क्या है, क्रिएट एंड डिलीट। 3 टेस्ट केस ऑटोमेट करने को बोले थे ना, तो यही 3 टेस्ट केस इन्होंने क्या किए, ऑटोमेट किए हैं। ऑटोमेट कैसे किए हैं ये भी देख लेते हैं। इनको क्रिएट लीड करना था तो वही है, पहले क्या किए, लॉगिन पेज का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, फिर हिट यूआरएल मेथड कॉल किए, फिर कौन सा मेथड कॉल किए, इंटर यूजर ने। यार देखो अच्छी एक चीज है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को कई बार तुम देखोगे जगह जगह 2 तरह से इंप्लीमेंट हुआ। बहुत लोग ऐसा करेंगे, लॉगिन पेज में जाएंगे, सिर्फ एक मेथड बना देंगे जिसका नाम रख देंगे क्या, लॉगिन, और उसी के अंदर 4 लाइन लिख देंगे क्या, ब्राउजर लॉन्च करना है भैया, सॉरी यूआरएल ओपन करना है, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, और लॉगिन बटन पे क्या करना, क्लिक करना। लॉगिन बटन पे क्या करना, क्लिक करना। वो डाल देंगे कब, वो डाल देंगे लॉगिन। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे करेंगे कि उनके पेज वाइज क्लास में जाओगे तो देखोगे हर काम के लिए एक एक अलग अलग क्या बनाए होंगे मेथड। जैसे इसको देखो, जैसे यहां देखो, ओपन लॉगिन पेज अलग मेथड है, इंटर यूजर नेम अलग मेथड है, इंटर पासवर्ड अलग मेथड है, और फिर क्या है, प्रिंट, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो ये पहले वाला कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के हिसाब से बनाया होगा, लेकिन चलो ठीक। और एक यहाँ पे ये वाला तरीका है क्या, लॉगिन मेथड क्या करना, देख लो पेज। यार ये बात भी समझ लो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जब लोग बनाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, जैसे पेज पे लॉगिन करना, अब लॉगिन करने में 4 काम करना है, तो एक मेथड बनाया और चारों मेथड, चारों लाइन क्या कर दी उसके अंदर लिख दी, तो सीधे लॉगिन कॉल करेंगे और लॉगिन क्या है, हो जाएगा। एक तरीका ये है जैसे ऊपर दिख रहा है क्या, एक एक मेथड बना दिया हर चीज के लिए, इंटर यूजर नेम के लिए अलग मेथड, पासवर्ड के लिए अलग मेथड, क्लिक करने के लिए, हर काम के लिए। लेकिन हाँ बस इतना ख्याल रखा, जो मेथड बना रहे हैं वो उसी पेज क्लास में बनाएंगे जिस पेज के लिए हम बना रहे हैं। हर पेज के लिए क्लास बनाते हैं ना, अभी इंटर यूजर नेम हम कहाँ बना रहे हैं, लॉगिन पेज, हम इसको होम पेज या किसी और पेज पे नहीं बनाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको भी फिलहाल नहीं होता है तो हटा देते हैं। अच्छे, तो कई टेस्ट केसेस हैं, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, यही यही। अब देखो इनको यूजर नेम डालना था, पासवर्ड डालना था, लॉगिन बटन पे क्लिक करना था, ये सब काम करना है कि नहीं। तो देखो क्या कर रहे हैं, ये लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना के कौन सा मेथड कॉल किए, हिट यूआरएल, फिर कौन सा कॉल किए, इंटर यूजर नेम, इसके बाद इंटर पासवर्ड। वैसे हिट यूआरएल को नहीं कॉल करना चाहिए, इन्होंने एक मेथड बना रखा है क्या, ओपन लॉगिन पेज, है ना, जो अंदर क्या करता है, यूआरएल को क्या करता है, हिट करता है। चलो कहाँ गया हमारा टेस्ट केस,
यही है ना। हाँ भाई, तो देखो क्या कर रहे हैं ये, इसकी जगह हिट यूआरएल की जगह क्या कॉल कर लें, जब पेज वाइज मेथड बना हुआ है कौन सा, ओपन लॉगिन पेज, तो वो कॉल करें। फिर अगला काम क्या करना था इनको, यूजर नेम में क्या डालनी थी, वैल्यू। तो इन्होंने कौन सा मेथड कॉल किया, इंटर यूजर नेम। अब इंटर यूजर नेम मेथड के अंदर देखोगे ध्यान से, तो इस मेथड के अंदर इन्होंने ये क्या कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, दिस डॉट, इन्होंने नाम क्या रखा है, इंटर टेक्स्ट। बहुत से लोग नाम रख देते हैं सेट वैल्यू, बहुत से लोग नाम रख देते हैं इनपुट वैल्यू, कुछ भी नाम रख सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। और ये क्या डाल रहे हैं इसमें, दिस डॉट यूजर नेम, और इसके बाद क्या भेज रहे हैं, यूजर नेम की वैल्यू जो पैरामीटर से यहाँ भेजी जा रही। अब एक तरीका तो ये गड़बड़ तरीका था ही पहले ही, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ हम लिख देते क्या, अगर हम यहाँ लिख देते यूजर नेम मतलब क्या, अगर हम क्या लिख देते हेड में, तब भी कहा जाता कि डेटा क्या है, हार्ड कोडेड है, डेटा क्या है, हार्ड कोडेड। ऐसे नहीं लिखना, डेटा जो भी एडमिन या जो भी इनपुट करोगे सब कहाँ जाएगा, सब कुछ रखा जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे टेस्ट डेटा नाम का क्या बनाया गया है, फोल्डर। अब यहाँ पे भी एक मिनट इनकी जरूरत, एक काम करते हैं रुको, यही है ना तुम्हारी, इसे कॉपी करते हैं, एक इसकी कॉपी और बना देते हैं, यहीं पेस्ट कर देते हैं जो है तुम्हारा ऑलरेडी। कौन, यही है ना, इसको होने तो हम करना क्या चाह रहे हैं, इसमें से जो बहुत अभी इस सिनेरियो के इससे रिलेटेड नहीं है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है। और तुम्हारा ये कहाँ गया, टेस्ट फोल्डर है ना, इसमें से भी और इसका नाम भी थोड़ा बदल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, चलो क्या, लीड टेस्ट केसेस या लीड टेस्ट सिनेरियोस, ठीक। चलो अब देखो, अब थोड़ा ज्यादा क्लियर है क्या क्या है, पेजेस है, पेजेस में भी क्या है, बेस पेज, होम पेज, लॉगिन पेज, और कौन सा है, लीड्स के पेजेस हैं, और क्या है, टेस्ट में टेस्ट केसेस ऑटोमेट किए गए हैं, और टेस्ट डेटा में क्या रखा गया है, टेस्ट डेटा, और जो बेस पेज है वो एक्सटेंड हुआ है हर पेज क्लास के अंदर। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सब जान रहे हैं। अब इसके बाद मान लो इसको, हम इसको ऑटोमेट ही कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, पहले लॉगिन करना है ना,
लॉगिन करने के लिए मेथड क्या यूज किया है, ओपन लॉगिन पेज, फिर इंटर यूजर नेम। अब ये जो डेटा है ये कहाँ से आई, देखो ये टेस्ट केस है, इस टेस्ट केस की आईडी क्या लिखे हो, TC001 लिख सकते हो, TC001 भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन के नाम से। जैसे मान लो मेरा एप्लीकेशन कोई है, कुछ नाम है उसका, फ्लिपकार्ट है ना, तो FP इस तरह से नाम रख देंगे, FP_001 इस तरह से रखेंगे। वी टाइगर है तो नाम क्या रखेंगे, टेस्ट केस आईडी क्या रख देंगे, VT001, है ना। इस तरह से कुछ रखते हैं। जैसे बात ऐसा क्यों करते हैं, करते इसलिए ऐसा है कि जैसे मान लो हम ही एक टाइम पे मान लो 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हम लोग ये हम टेस्ट क्या भाई 2-3 के अलग अलग टेस्ट केस होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। अब मेरी आदत है TC001 लिखने की, तो हमने वहां भी नाम रखा, वहां भी, तो कल को हम ही को थोड़ी क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। इसी वजह से नाम में हम चाह रहे हैं ऐसा कुछ यूज करें जो उस प्रोजेक्ट से मैच करता हो। तो इसीलिए TC001 की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ VT001, यहाँ VT002 और यहाँ VT00 क्या। अब चलो ये टेस्ट केस ऑटोमेट करना है। अब हमें चाहिए क्या, इंटर यूजर नेम में क्या भेजना है। देखो ये जो मेथड बनाया गया, बढ़िया मेथड बनाया गया। पैरामीटर में क्या मांग रहा है, वो यूजर नेम की वैल्यू जो भेजोगे वो यहाँ पे टाइप करेगा। अब लेकिन सवाल ये उठता है, मेथड का नाम क्या है, इंटर यूजर नेम। क्या नाम है, इंटर यूजर नेम। और पैरामीटर में क्या मांग रहा है, कॉमन डेटा डॉट लॉग, अच्छा सॉरी मांग रहा है क्या, एक तो तरीका हम यहाँ क्या भेज दें, ये ऐसे लिख दें, ये गलत है, ये गलत है। हम इस तरह से डेटा नहीं लिखेंगे। डेटा हमेशा कहाँ जाएगा, टेस्ट डेटा के अंदर। अब टेस्ट डेटा में भी दो फाइलें, एक है testdata.ts और एक है क्या, common data.ts। अब हमें ये देखना है, कुछ जब हम ऑटोमेट करेंगे तो हमें बहुत सा डेटा ऐसा मिलेगा जो कई टेस्ट केसेस में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे लॉगिन, अब हमको 10 टेस्ट केस चला रहे हैं, लेकिन हर टेस्ट केस में हमको यूजर नेम और पासवर्ड ही तो डालना है, और वो भी यूजर नेम क्या डालना है, एडमिन, पासवर्ड क्या डालना है, एडमिन। तो ये डेटा बार बार क्या हो रहा है, देखो वैसे तो डेटा रखने की जगह कौन सी है, testdata.ts। testdata.ts को ऐसे नहीं रखना चाहिए, यहाँ इनको रखना चाहिए, नहीं ये गलत अप्रोच है। testdata.ts में इनको रखना चाहिए किस तरह से, यहाँ पर इनको रखना चाहिए, जैसे लिखें क्या ये क्या यूजर क्या नेम, ठीक है, और कुछ चलो यूजर नेम और इसके बाद कोलन और वैल्यू क्या दिया, एडमिन, इस तरह से देना चाहिए। क्या देखो ये बात बता चुके हैं ना ये सब, एडमिन। लेकिन अब ऐसे, और लेकिन सॉरी देखो यार मेन चीज नहीं गलती कर रहा हूं, यहाँ में ऐसा पहला टेस्ट केस कौन सा था, VT001 ना। तो हर टेस्ट केस के लिए टेस्ट डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब लिखोगे क्या, लिख दोगे जैसे मान लो लिख दिया क्या, VT001 कोलन और एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे। लेकिन अब वही है, दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो उसमें भी क्या होगा, दूसरे में भी क्या होगा, लॉगिन होगा। तो वहां पे भी क्या करोगे, फिर से डालोगे, यही तो गड़बड़ है ना। बार वही डेटा तुम क्या कर रहे हो, बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो इससे बचने का सोल्यूशन, जब हमें डेटा बार बार रिपीट करना हो, इसीलिए बनाया गया क्या, कॉमन डेटा डॉट टीएस। यहाँ पे हमने कॉमन डेटा में बना दिया क्या, लॉगिन और यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो मेरा ये प्लान है कि जो कॉमन डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, जो कई टेस्ट केस में यूज होगा जो डेटा, वो जाएगा कहाँ, कॉमन डेटा के अंदर। और हर टेस्ट केस के लिए अलग से कोई डेटा चाहिए होगा तो वो कहाँ जाएगा, VT001 या VT002 के अंदर। अब देखो ऑटोमेट करना है, अब देखा लॉगिन करना है, हमको समझ में आया यार ये लॉगिन तो क्या है, लॉगिन तो जगह जगह करना होगा। तो लॉगिन का डेटा हमने कहाँ रखा, कॉमन डेटा डॉट टीएस में। और यहाँ से क्या किया, फिर इसको यूज किया। यूज कैसे करना है, बहुत आसान है ना, बस क्या लिखना है, कॉमन डेटा डॉट करोगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या आ गया,
क्या आ गया, लॉगिन, फिर आगे डॉट करोगे तो लॉगिन में क्या आ गया, यूजर ने। अब देखो, अब ये जो डेटा है ये हार्ड कोडेड नहीं है, ये डेटा कहां से आ रहा है, डेटा वाली फाइल से। कल को डेटा बदलना होगा तो हमको यहां नहीं बदलना, कहां जाके बदलना है, डेटा वाली फाइल में। और इसको हमने यूजर नेम पासवर्ड को कॉमन डेटा में रखा क्योंकि हमको समझ में आया कि हर टेस्ट केस में हमको लॉगिन करना है, तो हम इसको VT001 में बार बार रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये रखने की जगह नहीं है। अच्छा आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, एक मिनट से, फिर क्या करना था हमें, पासवर्ड डालना था, डाल दिया। अभी देखो कहाँ से आ रहा है, कॉमन डेटा से। फिर क्या करना था हमें, होम पेज है ना, क्लिक ऑन लीड मॉड्यूल, फिर क्या, क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन, ये सब तो किए हो ना। फिर ये क्या कर रहे हैं, नया लीड बना रहे हैं। अब उसके लिए यार ये देखो डेटा क्या कर रहे हैं, अब ये डेटा कहाँ रखें, तो अब देखो अपने टेस्ट केस पढ़ो। एक टेस्ट केस कहता है लीड क्या करो, क्रिएट करो, एक कहता है क्रिएट करके क्या करो, एडिट करो, एक कहता है क्रिएट करके क्या करो, डिलीट करो। तो 3 बार लीड क्रिएट करना है ना, तो लीड क्रिएट करने का कोड डेटा हमें, अगर तुम ये गलती कर गए, लीड क्रिएट करने का डेटा इसके अंदर डाल दी, कहां पे, VT0, देखो VT001 किसके लिए यूज होगा, पहले टेस्ट केस के लिए, क्योंकि पहले टेस्ट केस की आईडी क्या थी, VT001 थी। दूसरे टेस्ट केस की आईडी क्या थी, VT002, इसीलिए यहां हम क्या लिखे हैं, VT002। दूसरे टेस्ट केस का डेटा इसमें रखा जाएगा। अब अगर हम लीड का डेटा यहां रख देंगे तो VT001 के काम आएगा, यहां रखेंगे तो किससे काम आएगा, 002 के। भैया दोनों में क्रिएट लीड करना है तो दोनों में रखना पड़ जाएगा ना। इसी वजह से ये डेटा भी हम कहां रखेंगे, कॉमन डेटा के अंदर, यहीं आएंगे, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे क्या, क्या, क्रिएट लीड ना, बस कोलन, या ऐसे लिख दें, क्रिएट लीड क्या, डेटा, और फिर कोलन और इस तरह से। अब यहां लिख दें क्या, अब यहां जैसे लिख दें फर्स्ट नेम कोलन, और इसके बाद यहां लिख दें क्या, राहुल इसको जरा चार्जिंग लगा देना है। ऐसे ही फर्स्ट नेम डाल दिया, चलो फर्स्ट नेम डाल दिया और लास्ट नेम डाल दिया, और इसके बाद मान लो क्या डाल दिया, टाइटल डाल दिया, और इसके बाद क्या डाल दिया, ऐसे। तो ये 4 डेटा डाल दिया कि नहीं, मान लो 4 ही पे करना है, पूरा नहीं करना है, 4 डेटा डालना था तो हमने यहाँ पे क्या किया, और डेटा डालना हो तो सब भर दो ना, यहाँ पे कंपनी डाल दो, फिर क्या डाल दो, फोन डाल दो, है ना, ईमेल डाल दो, ऐसे ऐसे करके डेटा की कमी है क्या, जितना उसमें है सारा यहाँ पे क्या कर दो, भर दो। अब देखो कैसे यूज होगा। अब देखो दूसरा, पहला टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, टेस्ट केस क्या बोला, टेस्ट केस कह रहा है कि जी लीड क्रिएट करो, तो हमको क्या डालना है, सेलेक्ट टाइटल में क्या भेजना है, टाइटल, और ये डेटा हमने कहाँ रखा है, टाइटल वाइटल कॉमन डेटा में ना। क्यों रखा यार, हमको 3, जब तुमको 3, अगर 3 टेस्ट केस मिल रहे हैं तो ऑटोमेशन करने के करो, तो सिर्फ पहला मत देखो, पहले तुमको तीनों पढ़ लेने चाहिए, तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज ऐसी है जो तीनों जगह यूज हो रही है। तुमको समझ में आया कि नहीं, क्रिएट लीड तीनों जगह यूज हो रहा है, इसीलिए क्रिएट लीड को कहाँ रखा, कॉमन डेटा के अंदर। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे जैसा यहाँ है, इस तरह से नहीं, क्या क्या है, कॉमन डेटा डॉट क्रिएट लीड डेटा डॉट क्या, टाइटल। ऐसे फर्स्ट नेम देना है तो फिर
क्या, एक मिनट, और क्या डालना है भाई आपको? फर्स्ट नेम, हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अगर बार बार चेंज होगा, अगर बार बार चेंज होगा तो वो लीड का टेस्ट केस होगा। वो किसका होगा? लीड का होगा। अगर ऐसा तुम्हारे एप्लीकेशन में है कि भैया कई तरह की यूजर है, 50 यूजर है, तब भाई अलग अलग टेस्ट केस में अलग अलग यूजर है, तब हम उसको कॉमन डेटा में नहीं रखेंगे, तब हम उसको कॉमन डेटा में नहीं रखेंगे, तब उसको हम रखेंगे कहाँ? VT001 के अंदर। इसीलिए तो दो जगह दे दिए कि कुछ टेस्ट केस ऐसा कुछ लगता है कि इसी टेस्ट केस में यूज होगा, आगे यूज नहीं होगा, तो उसको कॉमन डेटा में मत रखो। उसको कहाँ रखो? टेस्ट डेटा में रखो। इसलिए देखो दो फाइल बनाई है ना, टेस्ट डेटा डॉट टीएस और कॉमन डेटा डॉट टीएस। कंपनी, चलो स्ट्रेट टू स्ट्रेट हटाओ, ठीक है। और फिर इसके बाद क्लिक ऑन क्या किया है? सेव बटन किया है। ये जी हो गया इनका क्या? पहला टेस्ट। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या करना है? वेरीफाई, क्रिएट लीड एंड एडिट लीड। मतलब बेसिक काम इसमें भी क्या करना है? सेम ही करना है ना। एक काम करते हैं, पहले क्या करना है जी? पहले क्रिएट करना है। तो पहले तो एक क्रिएट कर देंगे जैसे क्रिएट हो रहा था। लो, इतने से क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो सब लोग। ये तो भाई क्रिएट वाला कोड तो सेम है। अब आगे बढ़ो। अब हमें क्या करना है? जब क्रिएट करते हैं तो हम किस पेज पे पहुंच जाते हैं? लीड के डिटेल पेज पे। फिर हमें वहां करना है एडिट बटन पे क्या? क्लिक। तो वो एडिट कहाँ है? लीड डिटेल पेज पे है। इसीलिए देखो इन्होंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है क्या? लीड डिटेल्स पेज। और उसके अंदर शायद इन्होंने एक मेथड बनाया होगा जिसको, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? क्लिक ऑन एडिट बटन। बहुत सही जगह मेथड बनाया है ये, जो सॉरी मेथड है क्लिक ऑन एडिट बटन। भाई एडिट बटन कब आ रही है? लीड वाली पे, लीड डिटेल पेज पे आती है ना, जब सेव करते हो अगला पेज जो खुलता है। इसीलिए लीड डिटेल पेज की अलग से क्लास बनाई और वहां मेथड बना दिया क्लिक एडिट ऑन एडिट बटन। अच्छा, इसके बाद चलो इतना देखते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया है भाई? न्यू एडिट लीड पेज। ये गलत किया है, ये गलत किया है। ये क्रिएट लीड भी है, जबकि सोचो जब एडिट, एक मिनट, याद है ना वी टाइगर? एडिट पेज भी तो सेम ही रहता है, कोई अलग थोड़ी रहता है यार। जैसा क्रिएट पेज पे जो एलिमेंट दिखते हैं, जब एडिट बटन पे क्लिक करते हो तो वही पेज दोबारा आ जाता है ना, तो वही सब कुछ तो दिखता है। देखो तो मेरे भाई ये गलत है। इनको एडिट लीड पेज नहीं बनाना चाहिए, इनको उसी क्रिएट, भाई देखो एडिट एक बार दिखाते हैं, देखो जैसे ये देखो लीड का पेज है, फिर ये क्या है? ये क्रिएट लीड पेज है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इनका एक्सपाथ भी चाहो तो देख सकते हो जैसे। अब लेकिन जरा देखना, और क्या करें? सेव। यही तुम्हारा कोड करेगा, लीड बनाएगा, लीड फिलअप करेगा, फिलअप करने के बाद क्या करेगा? सेव करेगा, सेव करने के बाद क्या खुलेगा? अगला पेज। अगले पेज पे उसको एक बटन दिखाई देगी जिसका नाम क्या है? एडिट। और अब ये एडिट बटन पे क्या करेगा? क्लिक करेगा। तो बताओ वही पेज हुआ तो खुला है, वही फर्स्ट नेम, वही लास्ट नेम, वही एक्सपाथ। ऐसा थोड़ी ना है भाई। देखो अगर ऐसा रहा होता कि एडिट पेज जो खुलता, इसका एक्सपाथ और जो क्रिएट पेज था उसका एक्सपाथ क्या होता? अलग अलग होता, तो हम सोचते हैं भाई कि क्या है, दो ही अलग अलग चीजें हैं। देखो बस सब कुछ सेम है यार, बस ऊपर का ये नाम है जो क्या है, वहां लिखा था क्रिएटिंग न्यू लीड, यहां लिखा है क्या? एडिटिंग लीड इन फॉर्मेशन। बाकी एलिमेंट सेम है यार। ये बेवकूफी हो जाएगी अगर हम क्या करें, एक अलग पेज क्लास बनाएं। हम वही मेरा जो क्रिएट वाला पेज है वो इसको भी मैनेज कर लेगा। देखो इसीलिए यहां अगर एडिट लीड पेज बना है
एक मिनट, कहाँ गया ये? तो इसे क्या कर देना चाहिए, इसे बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए, अननेसेसरी है। चाहे अंदर जाके देख लें, कोड ये सेम ही लिखे होंगे। क्रिएट पे भी फर्स्ट नेम का कोड एक्सपाथ सब सेम होगा, एडिट पे भी क्या होगा, कोड और सब कुछ क्या होगा, सेम है। ये तो डुप्लीकेसी है, हटाओ इसको। चार्जर इसका दो। तो गलती समझ में आई है? हाँ, क्या वो चार्जर? अच्छा, बोलो, ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? गलती समझ में आई? इन्हें करना क्या है, मान लो हमें यही करना है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब डाला, इसे अब हमें क्या करना है, एडिट करने में फर्स्ट नेम क्या करना है, चेंज करना है। फर्स्ट नेम क्या करना है, चेंज करना है। तो लो भैया, फर्स्ट नेम चेंज करना है, आ जाते हैं एडिट बटन
हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यही कि एडिट लीड पेज के लिए अलग से क्लास बनाना क्या है, बेवकूफ़ी है। हमारे पास क्रिएट लीड पेज है ऑलरेडी, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम वैल्यू। अच्छा, अगर मान लो कोई कहेगा कि जाओ एडिट करके वैल्यू चेंज करो, तो क्या करोगे? कुछ अलग थोड़े नहीं करोगे, जाके दोबारा फिर से तो लिख ही दोगे। राहुल लिखा है, राहुल के ऊपर XYZ लिख दोगे तो राहुल हट के क्या हो जाएगा? XYZ हो जाएगा। तो यार इसके लिए कुछ नहीं, हम तो कहेंगे इनको क्लिक ऑन एडिट बटन करना है, तो अगर इनको सिर्फ मान लो फर्स्ट नेम एडिट करना है, तो बस ये लाइन क्रिएट लीड पेज वाली, ये 1 मिनट, ये लाइन बस कॉल कर, देख लो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। सेव किए, एडिट बटन पे क्या किए, क्लिक किए, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा? एडिट लीड वाले जो पेज है, और जो मेरा कौन सा है क्रिएट लीड, एक ही बात तो है। तो क्रिएट लीड वाले मेथड एडिट लीड पे भी काम करेंगे, तो काहे को नया बनाना, कुछ करना? मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ ऑब्जेक्ट है ही, डायरेक्टली हमने उसका मेथड कॉल कर लिया, एंटर फर्स्ट नेम। लेकिन अब पहले से राहुल था, दोबारा राहुल तो नहीं डालना। चेंज करने का मतलब क्या है, हमें नाम को क्या करना है, अपडेट करना है। अब अपडेट करना है तो कहाँ अपडेट करें, ध्यान से देखना। अगर मान लो हम चले जाएं कहाँ, कॉमन डेटा के अंदर, जहां यार यहाँ तो राहुल है, हमें पहले क्या करना है, राहुल डालना है, बाद में क्या करना है, चेंज करना है। एक मेरे दिमाग में एक बात आ सकती है, फर्स्ट नेम लिख दें और फिर लिख दें क्या, अपडेटेड फर्स्ट नेम कोलन, और लिख दिया सपोज करो क्या क्या लिख दिया, राम। अब फर्स्ट नेम क्या हो गया, अपडेट होगा। ऐसे कर दें तो कैसे यूज होगा, ध्यान से देखना। बोलो, ये समझ में आ रही है बात? और अपडेट कर दिया, और इसके बाद फिर क्या कर दें, सेव बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। तो अब नाम बदल जाना चाहिए, ठीक है। अब नाम वहां से आएगा, क्या आ रहा है नाम वहां से, राम। लेकिन ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच गलत है, ध्यान से समझो स्कोप अपना। ये जो कॉमन डेटा डॉट टीएस है, ये किस लिए है, कॉमन डेटा रखने के लिए। जबकि एडिट करना कोई कॉमन बात ऐसा तो नहीं है कि हर टेस्ट केस में अरे एक टेस्ट केस में एडिट कर लिए तो एडिट चल रहा है तो बात खत्म। तुम्हें बताओ क्या हर टेस्ट केस में, लेकिन देखो हर टेस्ट केस में लीड तो बनाना है, लेकिन एडिट किसी एक टेस्ट केस में करना है। तो एडिट कहाँ करना है, कितनी जगह करना है, एक जगह, एक टेस्ट केस। तो वो देखो कॉमन डेटा में हम वो रखने की कोशिश करते हैं जो कई टेस्ट केसेस में यूज हो रहा हो। और अगर कोई चीज ऐसी है जो उसी टेस्ट केस में यूज हो रही है और कहीं उसका यूज नहीं है, तो मेरे भाई यहां से हटाओ, हम इसको बेवजह नहीं बनाए हैं। कौन, टेस्ट डेटा डॉट टीएस, इसीलिए बनाए हैं। अगर कोई डेटा सिर्फ पर्टिकुलर टेस्ट केस से रिलेटेड है, कॉमन चीज नहीं है, तो उसी में रखो। और भी कौन सा टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहा है अभी हम लोग, दूसरा नाम क्या है, VT002। तो मेरे भाई आओ दूसरे में लिख दो ये अपडेटेड फर्स्ट नेम क्या, राम। मान लो हमको फर्स्ट नेम भी अपडेट करना है और क्या करना है, लास्ट नेम भी करना है, तो भैया ऐसे लिखो अपडेटेड क्या, लास्ट नेम, मान लो कुछ भी लिख दो, जैसे लिख दिया क्या, सेम। हो गया ना। अब कैसे यूज करोगे, ऐसे यूज करोगे, यहाँ पे कॉमन डेटा नहीं यूज करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, टेस्ट डेटा डॉट VT002 डॉट अपडेटेड फर्स्ट नेम। ऐसे ही लास्ट नेम करना होगा तो यही वाली लाइन, लास्ट नेम भी अपडेट करना हो, और लास्ट नेम की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी क्या, हाँ क्या होगा, टेस्ट डेटा डॉट VT002 डॉट क्या, अपडेटेड। तो स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, चलो इसको सही कर दो। बस परफेक्ट, अब समझ में आया। यही हम सिखाना चाहते, इसीलिए सिनेरियो दिए भी थे कि आपको ये भी देखना पड़ेगा
हर चीज कॉमन डेटा में ले जाके ठूस नहीं देंगे आप, इसीलिए दो फाइल बनाई गई, टेस्ट डेटा डॉट टीएस और कॉमन डेटा डॉट टीएस। और याद रखना, अगर आपके पास 500 टेस्ट केस हैं तो यहाँ पे भी ऐसे 500 ऑब्जेक्ट बनेंगे और नाम ऐसे होगा VT001, VT002, VT003, और जिस टेस्ट केस का डेटा होगा उसी ऑब्जेक्ट में रखोगे और उसी हिसाब से। अब क्या रहेगा, एकदम साफ सुथरा और क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। डेटा दो जगह से आ रहा है, कॉमन डेटा कॉमन से आ रहा है और तुम्हारे टेस्ट केस का डेटा कहां से आ रहा है, तुम्हारे टेस्ट डेटा का जो ऑब्जेक्ट है टेस्ट केस के लिए बनाया गया वहां से आ रहा है। यही तो हम बता रहे थे। अब कुछ समझ में आया? अब देखो वैसे कहेंगे ये भी, देखो इसको कर दिया सही हम लोगों ने, इसके बाद हमको तीसरा क्या है, क्रिएट करना है, फिर क्या करना है, डिलीट करना है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ यार। इस बार देखो प्रैक्टिस करो सबसे पहले। और ये डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करने के बाद अलर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कौन सा टेस्ट केस है, तीसरा। सब सही है? बोलो। कुछ अखर रहा है, अरे कुछ तो अखरना ही चाहिए, कभी कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। अच्छा ये देखो, ये लगना, ये महसूस होना चाहिए यार, सर आपके पहले टेस्ट केस में भी लीड बनाए हो आप, इतना ही कोड लिखे हो, दूसरे में भी क्या लिखे हो, इतना ही कोड लिखे हो, तीसरे में भी क्या लिखे हो, इतना ही लिखो। अब ये देखो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से ऊपर की चीज है, एडवांस चीज है। कई बार कुछ समझदार लोग ऐसे करते हैं यार कि यार वही कोड तो हम कितनी जगह लिखे हैं, 3 बार ना। लेकिन अब ये देखो, ये कोई पेज वाइज तो हम रखे ही है, वो सब सही है। कुछ समझदार लोग ये टेक्निक भी अपनाते हैं यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो क्या सीखे हो, अगर कोई चीज 3 बार यूज करना है तो फंक्शन में डाल दो ना। अब अरे तो हम लिख देते हैं, यहीं पे बना दें एक, लो एक यहीं फंक्शन बना दें, फंक्शन का नाम रख दें क्या, फंक्शन क्रिएट लीड क्या फ्लो, ऐसे लिख दिए। और क्या बना दिए इस फंक्शन को, ऐसे। और क्या चाहिए इसको, पेज का ऑब्जेक्ट। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया कि नहीं ये फंक्शन। बताओ, एक समझदार आदमी कुछ ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे कहते क्रिएट लीड फ्लो, और इसको भी बनाते क्या, क्या लिखते अवेट, और ऑब्जेक्ट भेजते पैरामीटर में क्या, पेज का। तो वो समझदार लोग अगर कहते यार तीनों में लीड ही बनाना है तो 3 बार काहे को कोड लिखना, एक बार लिख के। अब यार देखो, ये चीज तुम्हें कंफ्यूज तो नहीं कर रही है, बोलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक तरह से मान के चलो, थोड़ी सी एक एडवांस चीज क्या कर दी है, बता दी है। तुम ही बताओ यार, अच्छा तुम लोग को ये चीज तो महसूस होनी चाहिए भी। अब ये एक मिनट, क्या है ये, डिटेल चाहिए, क्रिएट चाहिए, नहीं क्रिएट चाहिए। अब बताओ, हम तो कहेंगे तुम्हारा ऑटोमेशन अब पहले से क्या है, ज्यादा बेटर है, और सेम ऐसा ही। बोलो यार, ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। कई बार लोग देखो ऐसे, उनको जैसे जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, टेस्ट केस ऑटोमेट किए। कई बार हम लोग क्या किए, टेस्ट केस ऑटोमेट किए, देखा 3 टेस्ट केस 4 टेस्ट केस में सेम काम कर रहे हैं, तब 20 लाइन तीनों की क्या है, सेम है, तो अलग से कोई पेज वाइज नहीं बनाया,
उसी स्पेक फाइल उसी के अंदर ही क्या बना दिया, एक फंक्शन 20 लाइन डाल दी, कहाँ, फंक्शन के अंदर, और उसी को 4 जगह क्या कर लिया, कॉल कर लिया ना। नहीं पहले बताओ वही 20 लाइन 3 जगह लिखे थे कि नहीं, पहले 60 लाइन में काम हो रहा था, अब 20 लाइन में फंक्शन में डाल के तीनों टेस्ट केस में वहीं पे बगल में, वहीं देखो फंक्शन कहीं बाहर नहीं बनाया, हाँ एक गलती मत करना, इसको कहीं बाहर चलाने बनाने मत चले जाना। उसी के हमने देखा ये 3 टेस्ट केस है, तीनों में सेम चीज करनी है, या 10 टेस्ट केस है, 10 में से 7 टेस्ट केस ऐसे हैं जिसमें हमको क्रिएट लीड करना, और सेम स्टेप है हमारी, वही 15 लाइन हमें सातों में लिखनी है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो अपना दिए, सब कुछ सही है, लेकिन अब वो हम चाहे तो 15 लाइन डाल दे, कहाँ, इसी स्पेक फाइल के अंदर, फंक्शन के अंदर, और उसी को 7 जगह क्या कर ले, कॉल कर, जैसे हमने यहाँ 3 जगह क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब देखो एकदम परफेक्ट है, इसीलिए हमने फालतू की सारी चीजें इसमें से क्या कर दी, हटा दी। एक फ्रेश है, सेपरेट कॉपी है ना, हो सकता है बस ये जेनेरिक मेथड्स के नाम क्या रखे हो, थोड़े इधर उधर रखे हो, लेकिन अब देखो तुम्हारा सब कुछ क्या है, डेटा भी है, ये भी, ठीक है, बोलो क्लियर। अब अच्छा एक चीज अब और आती है, सब कुछ तो कर लिए, ऑटोमेट कर लिए, लेकिन टेस्टिंग अब भी नहीं कर रहे। टेस्ट तो तब होता है ना जब हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करते हैं, मैच करते हैं, तब तो पता चलता है कोई चीज टेस्ट हो रही है, कोई चीज पास हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, फेल हो रही है। यहाँ इसका कोई नामो निशान नहीं है। जैसे ये टेस्ट केस है, कौन सा, क्रिएट लीड फ्लो वाला, इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, फिर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अगले पेज पे हमें क्या करना है, अब आगे इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें यही वेरीफाई करना चाहिए ना कि जो फर्स्ट नेम डाले थे वही फर्स्ट नेम आ रहा है कि नहीं, जो लास्ट नेम डाले थे वही लास्ट नेम आ रहा है कि नहीं। तो ये 4 वैल्यू हमको चेक करनी होंगी, और 5वीं एक और वैल्यू चेक करनी है, हमें ये 4 वैल्यू चेक करनी है, पहली चीज। 5वीं ये भी चेक करना है, अगला जो पेज खुला है वहां पे लिखा होना चाहिए लीड डिटेल्स, और 6ठी उसका टाइटल भी हमको वेरीफाई करना है। तो हम देख लो इस टेस्ट केस में वेरिफिकेशन नहीं थे, हम जोड़ देते हैं। क्या क्या वेरीफाई करना है इस टेस्ट केस में, सुनो। पहला टाइटल, टाइटल वो नहीं मिस्टर पेज का टाइटल, इसलिए लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, पेज टाइटल ऑफ लीड डिटेल्स क्या पेज। दूसरा हमें वेरीफाई करना है क्या, चलो हमें ये भी करना है, URL ऑफ लीड डिटेल्स क्या पेज। तीसरी चीज हमें वेरीफाई करनी है, एक हेडिंग वेरीफाई करनी है, एक क्या करनी है, हेडिंग, या कहें क्या, हेडर वेरीफाई करना है, जहां लिखा है क्या, कुछ ऐसा लिखा है, शायद लीड डिटेल्स क्या लिखा है, देख लेते हैं। तो हमको क्या, हाँ यहाँ सामने तो है, हमको वेरीफाई करना है। देखो सेव करते हैं तो कौन सा पेज खुलता है, लीड डिटेल पेज। अब लीड डिटेल पेज पे हमको वेरीफाई करना है ये पेज का टाइटल, और प्लस वेरीफाई करना है मान लो क्या, URL, या और हमको वेरीफाई करना है यहाँ पे क्या, ये जो लिखा हुआ आ रहा है क्या, लीड इंफॉर्मेशन, और हमको वेरीफाई करना है कि लास्ट नेम में भाई जो वहां डाले थे यही आया है कि नहीं आया। तो जैसे वहां राहुल डाल रहे हैं तो यहाँ राहुल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां यादव डाल रहे हैं तो यहाँ यादव आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां कंपनी डाल रहे हैं तो यहाँ XYZ तो यहाँ XYZ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो लिख देते हैं 3 चीज ये वेरीफाई करनी है, चलो। और चौथी चीज वेरीफाई करनी है क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, और क्या है, और फर्स्ट नेम लास्ट, और क्या, कंपनी। तो ये 7 चीजें हमें टेस्ट करनी है। चलो URL को भी हटाते हैं। कितनी चीजें करनी है जी, 6 चीज, 4 वो, एक हेडर, हेडिंग जो आ रहा है लीड इंफॉर्मेशन, और क्या, पेज टाइटल। क्लियर है। अब इसमें हम लोग करते कैसे हैं, तो ध्यान से देखो। प्लेराइट में एक फंक्शन है, प्लेराइट में एक क्या है, फंक्शन है, उसका नाम है एक्सपेक्ट। क्या नाम है, एक्सपेक्ट, मतलब ऐसा कुछ, EXPECT।
एक्सपेक्ट लिखो, क्या वेरीफाई करना चाहते हो बताओ, क्या वेरीफाई करना चाहते हो? टाइटल ना। अच्छा, टाइटल जो है उसके लिए लोकेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं ना, उसके लिए किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? पेज का। अगर तुमसे कोई कहेगा कोई विजुअल है या नहीं ये निकालो, या ऐसे रिलेटेड काम करो, तो तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? लोकेटर का। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि टाइटल निकालना है, यूआरएल निकालना है, तो तुमको लोकेटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पेज का ऑब्जेक्ट। इसीलिए एक्सपेक्ट लिखो, इसी एक्सपेक्ट के अंदर पैरामीटर में भेजो पेज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद डॉट लगाओ। डॉट लगाओगे तो पेज के ऊपर देखो एक्सपेक्ट, फिर क्या लिखा है? पेज। तो अब एक्सपेक्ट पेज लिखने का मतलब है पेज के साथ जो जो टेस्टिंग हो सकती है वो सारे मेथड यहां आएंगे। जैसे देखो क्या आ रहा है, एक आ रहा है क्या? टू बी, हमें वो नहीं करना। एक आ रहा है देखो तुम्हारे सामने, टू हैव टाइटल। याद करो, ये सब मेथड पूछेंगे तुमसे। मेथड का नाम क्या है? टू हैव टाइटल। इसको यहाँ पे यूज करो और इसके अंदर अपना भेजो क्या? एक्सपेक्टेड टाइटल। क्या भेजना है? एक्सपेक्टेड टाइटल। तो एक्सपेक्टेड टाइटल मान लो मेरे लिए क्या है, जो भी है, एक मिनट राइट क्लिक करके। टाइटल वैसे कहाँ से निकालते हैं? अगर पेज को इंस्पेक्ट करोगे तो हेड के अंदर आओगे, कहाँ कहाँ जाओगे? हेड के अंदर, और फिर ये क्या है? टाइटल। तो यही है भाई क्या? वैलिडेशन। ठीक है, यही क्या है? वैलिडेशन। यही करना, इसी तरह से करना है, इफ एल्स नहीं लगाना। अच्छा, इसी चीज को एक बार और करके दिखा दें। ये पुराना तरीका जो शायद तुम लोग देखे हो, प्लेटिनम वाले देखे हो क्या, या जावा वाले भी एक तरीका जानते हो। हम क्या लिख दें, देखो ध्यान से, हम लिख दें क्या लिखें, क्या लिखें? अवेट पेज डॉट क्या लिखें? टाइटल। और इसके बाद ये हमको दे देगा क्या? पेज का। लेट लिख दें क्या? इसको लिख दें एक्चुअल क्या? पेज क्या? टाइटल। और हाँ, टाइप बताएं तब भी सही है वैसे। और इसके बाद लिखें क्या? इफ अगर एक्चुअल पेज टाइटल क्या है? डबल इक्वल टू क्या गलत लगा दिया? ये इसी मामले में बस स्लो है कई बार। हाँ, और अब यहाँ लिख दें क्या? कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दें? पास। एल्स में लिख दें कंसोल डॉट लॉग क्या? फेल। ऐसे कर सकते हैं ना? तो बताओ ये 4-5 लाइन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यही काम करने के लिए प्लेराइट वालों ने डायरेक्ट बना रखा। कहा बस कुछ मत करो, एक्सपेक्ट लिखो, पेज लिखो, पेज का ऑब्जेक्ट दो, और बस बताओ तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है। तुम पूछोगे सर जी एक्चुअल, तो प्लेराइट कह रहा है कि ये जो मेरा मेथड है टू हैव टाइटल, अंदर वो एक्चुअल खुद क्या करेगा? निकाल लेगा, और इफ एल्स से खुद ही एक्सपेक्टेड से क्या कर लेगा? मैच कर लेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ वही लाइन 4 लाइन में करते, वही कितने में हो गया? 1 लाइन। और इसका बताया एक नुकसान, ये 4 लाइन वाले का, 4 लाइन वाले का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम है? ये 4 चलेगा, 4 लाइन वाला कोड पास या फेल कहाँ डालेगा? कंसोल में। कंसोल में तो हट जाता है तुरंत ही ना, फिर कुछ दूसरे दोबारा चलाए हट गया ऐसा कुछ। लेकिन ध्यान देना, जब तुम इफ एल्स ऐसे करो, कंसोल करोगे, तो ये प्लेराइट की रिपोर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम एक्सपेक्ट का यूज करके वैलिडेशन करोगे, तुम जाके देखोगे जो तुम्हारा प्लेराइट की क्या बनेगी? रिपोर्ट फाइल बनेगी, उसके अंदर इसकी डिटेल आएगी। तो भैया इसका इसका टाइटल वेरीफाई किया गया, एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल ये था, और ये क्या हो गया है? पास हो गया। मतलब ये रिपोर्ट में भी जाएगा। सोचो कितना अच्छा है। लाइन भी कम लिखनी है और रिपोर्टिंग में भी जाएगा। वहां 5 लाइन लिखते भी और वो रिपोर्टिंग में जाता भी नहीं। तो हमेशा अब ऐसे ही करना है।
अच्छा मान लो दूसरा क्या, यूआरएल वेरीफाई करना, तो क्या लिखे, यूआरएल भी तो पेज का होता है, एलिमेंट का होता नहीं, इसलिए देखो एक्सपेक्ट में, इसीलिए जब भी कोई वैलिडेशन हो तो पहले सोचना कि ये वैलिडेशन किसके साथ किया जा रहा, जैसे यूआरएल है, टाइटल है, तुम्हें समझ में आना चाहिए यार ये तो किसकी बात हो रही, पेज की, इसको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, पेज का। जब इस वैलिडेशन की बात करें कोई एलिमेंट विजिबल है कि नहीं, उसका टेक्स्ट ये है कि नहीं, वहां राहुल लिखा है कि नहीं, कुछ ऐसी बात करें तो मतलब किसकी बात कर रहा है, किसी एलिमेंट की ना। और जब एलिमेंट की बात कर रहा हो तो उसके लिए आपको यहाँ पेज नहीं क्या चाहिए होगा, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, लोकेटर का। तो एक्सपेक्ट क्या लिखे, पेज डॉट टू, एक और मेथड है क्या है, टू हैव यूआरएल, और यहाँ पे अपना जो एक्सपेक्टेड यूआरएल है बता दो, मत टेंशन लो, अपने आप वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल क्या कर लेगा, मैच करके। अच्छा एक मिनट, टू हैव टाइटल है, टू हैव यूआरएल है, और ठीक है। चलो ये दो वैलिडेशन हो गए। तीसरा क्या है, हेडर वेरीफाई करना। हेडर की मतलब हमको ये वेरीफाई करना है कि यहाँ लीड इंफॉर्मेशन लिखा आना चाहिए। चलो आप देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ भाई, थोड़ा टाइम दो सब लोग यार, हमको यही वेरीफाई करना है। क्या ये, तो राइट क्लिक करें, ये अब ये जो है ये तो एक एलिमेंट है ना, ये तो क्या है, एलिमेंट है, इसके लिए तो हमारे पास होना चाहिए क्या, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। इसीलिए देखो ध्यान से, मान लो चलो इसका पहले एक्सपाथ बनाते हैं। पहले बताओ ये कौन सा पेज है, लीड डिटेल पेज है ना, तो ये इस एलिमेंट का एक्सपाथ कहाँ जाएगा, लीड डिटेल पेज पे जाएगा ना। अब अच्छा देखते हैं इसका एक बार थोड़ा बड़ा करते हैं, बताओ टैग क्या है, स्पैन है, क्लास क्या है, डीवी हेडर टेक्स्ट, तो कंट्रोल एफ, डबल स्लैश स्पैन, और फिर क्या, टेक्स्ट इक्वल्स टू, टेक्स्ट नहीं था सॉरी, क्या था, क्लास था, @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू 1 परफेक्ट है। अब इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद ये इसका है, इसको कहाँ रखोगे, लीड डिटेल पेज पे रखोगे ना यार, कहाँ है लीड डिटेल पेज, कहाँ, जो कैसे ढूंढोगे, पेजेस में जाओगे, ये बनाए हैं एक फोल्डर क्या, लीड्स मॉड्यूल, और उसके अंदर बनाए हैं क्या, लीड डिटेल्स पेज। अब अंदर जाना चाहिए, इनको एक एलिमेंट और जोड़ लेना चाहिए। देखो रीड ओनली लगा भी सकते हो, रीड ओनली नहीं भी लगा सकते हो। नाम क्या रखें इसका, इसका नाम रखते हैं लीड डिटेल क्या, हेडिंग कोलन, और क्या क्या करें, क्रिएटेड लीड टेक्स्ट। अच्छा चलो ठीक है, इसको यही रख देते हैं। चलो बना दिया। अब इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करें यार, चलो एक बड़ी एरर कहाँ दे रहा है भाई, अच्छा नीचे कहीं यूज हुआ है क्या, वेरीफाई क्रिएट लीड, चलो इसका कमेंट आ जाओ यार। हाँ अब क्या करना है, कौन सा वैलिडेशन है मेरा, हेडर वेरीफाई करना है, तो एक एलिमेंट वेरीफाई करना है ना, तो मेरे भाई अब तुम एक्सपेक्ट में पेज नहीं भेजोगे, अब यहां भेजोगे क्या, लोकेटर। किसका लोकेटर, जिसको वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, जो भी बनाए, क्या नाम था उसका, क्रिएट लीड, नहीं लीड डिटेल हेडर था ना, लीड डिटेल क्या था, हेडिंग था ना, वो कहाँ है, लीड डिटेल्स पेज के पास है, किसके पास है, तो भाई अगर उसको यूज करना है तो तुम्हें लीड डिटेल्स पेज का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। मतलब तुमको ऐसे करना पड़ेगा, देखो न्यू क्या,
लीड डिटेल्स पेज मान लो वेरिएबल का नाम रख दिए क्या हम, लेट LDP कोलन, और अब बताओ LDP क्या है, लीड डिटेल पेज का ऑब्जेक्ट है। अगर लीड डिटेल पेज आगे डॉट लगाओगे तो क्या होगा, लीड डिटेल पेज के सारे मेथड आएंगे और उसके सारे वेरिएबल भी आएंगे। अब इसी में है अब देखो लिख रहे हैं हमको क्या चाहिए, लोकेटर ना, तो हम लिख रहे हैं क्या, LDP डॉट, अब यहाँ सब आ रहे हैं, यहीं पे हमारा वेरिएबल का नाम क्या था, लीड, हाँ लीड डिटेल हेडिंग, यही तो है मेरा। बोलो ध्यान से देखो क्या किया है, एक्सपेक्ट में भेजना था लोकेटर का ऑब्जेक्ट, लोकेटर कहाँ रखा था, लीड डिटेल पेज पे, उसका ऑब्जेक्ट हम पहले बनाए नहीं थे, तो भैया मेरी मजबूरी है, हम क्या किए, ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे तो सिर्फ मेथड ही नहीं आते, मेथड भी आते हैं और उसके इंस्टेंस वेरिएबल भी आते हैं। तो बस LDP डॉट लीड डिटेल हेडिंग। अब आगे डॉट तुम्हें क्या, टू, देखो टू, एक मिनट यार, अच्छा देखो एक मिनट, टू बी, अच्छा क्या करना है हमें, क्या वेरीफाई करना है, एक मिनट, हाँ वो तो सही है, हम ये देख रहे हैं यार कौन कंटेंट्स यूज करता है, कंटेंट्स के साथ भी तो होगा ना, है टू हैव, क्या है, कैसे है, कुछ भूल रहे हैं हम यार, क्या, अच्छा, टू कंटेन टेक्स्ट, हाँ टू हैव काउंट, अरे यार कुछ तो था, एक तो है क्या, टू हैव टेक्स्ट है, क्या करो, टू हैव टेक्स्ट टू कंटेन टेक्स्ट, यही है, चलो ठीक। देखो चेक, ध्यान देना इस बात पे, यहाँ यू देखो ये एक्सपेक्ट है ना, याद रखो एलिमेंट पे है तो लोकेटर भेजना है, पेज पे करना है कुछ भी, टाइटल URL तो क्या भेजना है, पेज का ऑब्जेक्ट। अब आगे लगाओगे क्या, डॉट, तो अब मेथड किसके आएंगे भाई, अब जो आएंगे, अब मेथड आएंगे, अब देखो अब यहाँ लोकेटर भेजो तो जो मेथड आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, लोकेटर से रिलेटेड। तो अब इसी का एक मेथड है टू हैव क्या, टेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट है, जैसे मान लो आपका टेक्स्ट क्या है, तो वही आप यहाँ पे क्या करेंगे, भेज। ये कौन सा वैलिडेशन हो गया, तीसरा, देख लो ध्यान से, इसी तरह से करना है। अब हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। चौथा क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट नेम कहाँ आएगा भाई, देखते हैं जरा, फर्स्ट नेम यही आएगा ना, जो भी डाला जाएगा, तो राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, बताओ अच्छा क्या है, अच्छा लास्ट नेम है ना, जो भी है, क्या है, आईडी है, आईडी की वैल्यू क्या है, DTL व्यू अंडरस्कोर लास्ट नेम, है ना, इसी में आ रहा है ना यार मेरा, देखो यार, ये देखो ABCD, यही वेरीफाई करना है, यहाँ ABCD आ रहा है कि बड़ा कर देते हैं,
यहाँ यही वेरीफाई करना है कि यहाँ ABCD आ रहा है कि नहीं, तो फिर कैसे करो, मतलब हमको एक तरह से ये टेक्स्ट वेरीफाई करना है कि यहाँ क्या आ रहा है, ABCD। तो देखो अब इसके लिए क्या दिमाग लगाएंगे, अब हमें इसका भी XPath बनाना पड़ेगा। ये भी किस पेज पे हो, लीड डिटेल पेज पे ना, तो ये भी कहाँ जाएगा, लीड डिटेल पेज पे ही जाएगा। अब यहाँ आओ, एक एलिमेंट और बनाओ, क्या, रीड ओनली, नाम रख देते हैं क्या, फर्स्ट नेम ही है ना, क्या लिखे, हाँ लास्ट फर्स्ट, चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों करना है, तो क्या लिखे, फर्स्ट नेम और क्या लिखे, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। फर्स्ट नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये फर्स्ट नेम क्या है, टेक्स्ट है, क्या लिखे इसको, चलो लिख देते हैं क्या, फर्स्ट नेम टेक्स्ट कोलन और क्या, ऐसे ही बना दे क्या, फर्स्ट नेम और क्या, लास्ट नेम और, तो फर्स्ट नेम और क्या डाल देते हैं, लास्ट। वैसे इसीलिए देखो हम पढ़ाने के टाइम पे एक चीज बताए थे तुम लोगों को कि जब एलिमेंट के नाम रखो तो कुछ ऐसा यूज करो जैसे कंफ्यूजन ना हो। टेक्स्ट बॉक्स है तो टीबी जोड़ दो, बटन है तो बीटी जोड़ दो। अब जैसे यहाँ हो रहा है ना, फर्स्ट नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स भी है, फर्स्ट नेम नाम का एक सिंपल सा क्या है, टेक्स्ट भी है। अब सिर्फ फर्स्ट नेम रख दो तो तुम ही देखोगे कल को कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहा है कि फर्स्ट नेम टेक्स्ट की बात कर रहा है। इसीलिए नाम में हम लोग कई बार अंदर अंतिम में जोड़ देते हैं, जिससे पता चल जाता है अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है, टेक्स्ट की बात हो रही है। चलो अच्छा, और क्या था, कंपनी और क्या था, टाइटल। अब ऐसे ही नहीं बात बनेगी, सबका क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, XPath, यही तरीका है ना, दिस डॉट लिख दें क्या, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बराबर, फिर क्या लिखते हैं हम, यार यही देखो तुम्हारे सामने कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग भी इतना ही सीख डालो, बस देख देख के करना, पेज डॉट क्या, लोकेटर। अब XPath लिखो भाई, इसका लिख दिया कि नहीं, नहीं क्या है, पहले फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट नेम में क्या आएगा यार, वैसे यही रहेगा, DT व्यू फर्स्ट नेम, ये ID है ना, तो आ गया ना 1 सही रहेगा ये फर्स्ट नेम के लिए हो गया। यार ये तो तुम लोग को पता है XPath लिखना, और नहीं लिखना थोड़ा प्रैक्टिस करो यार, लापरवाही मत करो, एकदम मत करो इस समय। हेलो सर। हाँ 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 यार बोलो। सबके सामने सर क्यों रीड ओनली लिखे हैं यार, रीड ओनली लिखने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम लोग पास्ट यूज करते हैं और लेट यूज करते हैं ना, लेट मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है, पास्ट को जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती। लेकिन जो तुम्हारे ये है क्या कहते हैं, ये कैसे वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये कैसे वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं होगा। जब हमको उन्हें बनाना होता है कि कोई इनको एडिट या चेंज न कर पाए, तब हम यहाँ पे क्या कीवर्ड चलता है, रीड ओनली। रीड ओनली लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के साथ नहीं चलेगा, किसके साथ चलेगा, इंस्टेंस। जो लोकल वेरिएबल बनाते हो लेट करके उनके साथ नहीं। क्लियर है ये, तो बना सकते हो। बनाने का मतलब है कि इसमें एक बार ही असाइनमेंट होगा, एक से ज्यादा बार असाइनमेंट नहीं। कंपनी का क्या हो गया भाई, कंपनी का भी बना दो इसी तरह से। ये लास्ट नेम का ये क्या हो गया, लास्ट नेम, फिर इसके बाद
कंपनी टेक्स्ट, कंपनी वाले का क्या है भाई? भाई देखो ऐसे ही काम हम लोग भी करते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे जब अपना ऑफिस का उठाएंगे तो यही तो हम भी करेंगे। ऐसे ही पेज वाइज क्लास बनाएंगे, ऐसे ही क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर, ऐसे ही लोकेटर, ऐसे ही एक्सपाथ निकालेंगे, टेस्ट केस पढ़ेंगे, ऐसे ही ऑटोमेट करेंगे। कुछ अलग थोड़ी नहीं करते हैं रोज हम लोग। क्या करिए? अच्छा हाँ। किसमें? क्रिएट लीड पे और लीड डिटेल पे नहीं ना ना, वैसे भी ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अरे सब छोड़ो, एक्सपाथ कैसे सेम होगा जब टैग ही नहीं सेम है? इसका टैग स्पैन है, उसका टैग क्या था? इनपुट था। टाइटल टेक्स्ट ये, और यहाँ पे क्या होगा भाई, इसको भी देख लें। आ गया टाइटल, कोई दिक्कत? बन गया कि नहीं बन गया? अब जरा इसको क्या करते हैं, अब वैलिडेशन करो। क्या वैलिडेट करना है? फर्स्ट नेम में क्या आ रहा है? वही है। तो फर्स्ट नेम तो कैसे लिखो? फर्स्ट नेम के लिए क्या करोगे? वही क्या, एक्सपेक्ट। और इसके बाद देखो तुमको क्या क्या पता चल गया है। तुमको टाइटल वेरीफाई करना, यूआरएल वेरीफाई करना और किसी का टेक्स्ट वेरीफाई करना। ये 3 चीज तुम सीख गए हो। देखो वही कर रहे हैं, एलडीपी डॉट क्या नाम है उसका, क्या था? फर्स्ट नेम टेक्स्ट, ठीक। और इसके बाद डॉट, फिर टू हैव क्या क्या टेक्स्ट, और टेक्स्ट में भेज देना है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या है, क्या आएगा फर्स्ट नेम? या तो खाली मतलब फर्स्ट नेम क्या होगा? अच्छा ये बताओ, जब ये टेस्ट केस चलेगा कौन? अरे एक काम देखो, एक गलती और करना है, बताओ क्या? सब लोग ध्यान से देख के बताओ, एक गलती और करना। यार ये तो देखो अभी फट से नजर गई। बताओ गलती क्या है? उससे भी बड़ी गलती, कुछ बहुत बड़ी गलती सामने ही है। ना वो तो ठीक है, वेट लगा देंगे। बताएं सबसे बड़ी गलती क्या है? ये बताओ, ये जो वैलिडेशन के स्टेप्स हैं हम कहाँ डाल रहे हैं? क्रिएट लीड फ्लो में फंक्शन के अंदर। ये तो तीनों में कॉल हो रहा है ना। तीनों टेस्ट केस थोड़ी नहीं कर रहे हैं ये वेरीफाई करने को। एक टेस्ट केस कह रहा है ये वेरीफाई करो, दूसरा कह रहा है एडिट वेरीफाई करो। मेरा ये कहने का मतलब है मेरे भाई, ये देखो बहुत बड़ी गलती हुई है हम लोगों से। ये लाइन देखो, ये क्रिएट लीड नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है, किस लिए बनाया बताओ? तीनों टेस्ट केस में क्या करने के लिए? कॉल करने के लिए ना। तो तीनों में कॉल होगा तो तीनों में वैलिडेशन करेगा कि नहीं करेगा? ये लाइनें चलेंगी तो वैलिडेशन करेंगी ना। हम कह रहे हैं जब एक टेस्ट केस में तुम टेस्ट कर लिए हो कि टाइटल सही आ रही है, तो दूसरे में क्यों वही टेस्ट कर रहे हो भाई? मेरा कहने का मतलब है, एक मिनट, ये लाइन यहां से कट करो। ये लाइन होनी चाहिए कहां? टेस्ट के अंदर। पहले बताओ, देखो भाई समझे ना क्या किए? पहले हम गलती से ये लाइन कहां लिख दिए थे? पहले ये बताओ, ये क्रिएट लीड फ्लो क्यों बनाए? अरे हमारे 3 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, देखे तीनों में इतनी लाइन सेम है, एक फंक्शन में डाल दिया और इसी को तीनों में क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। अब लेकिन अब तीनों में कॉल करोगे तो अगर वैलिडेशन इसी के अंदर डाल दोगे फंक्शन के अंदर, तो तीनों में वैलिडेशन होगा कि नहीं? जबकि पहले टेस्ट केस में हमको ये वेरीफाई करना है, दूसरे में क्या वेरीफाई करना है? एडिट हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो यहीं पे एक बहुत और कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। वैलिडेशन हमेशा टेस्ट स्पेसिफिक होते हैं। हम क्या बोले? वैलिडेशंस हमेशा
टेस्ट केस स्पेसिफिक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि वैलिडेशन पर्टिकुलर किसी टेस्ट केस के लिए लिखे गए होते हैं। जैसे ये वाला वैलिडेशन कि फर्स्ट नेम आ रहा है कि नहीं, लास्ट नेम आ रहा है कि नहीं, टाइटल आ रहा है कि नहीं, पेज का टाइटल सही आ रहा है कि नहीं, यूआरएल आ रहा है कि नहीं, ये जो 4-5 वैलिडेशन है ये किस टेस्ट केस में करना था? पहले वाले में ना। तुम कहोगे सभी दूसरे में भी चल जाएगा तो क्या चला जाएगा, लेकिन दूसरे में क्यों चले? एक टेस्ट केस में तुम वेरीफाई कर लिए कि पेज की टाइटल सही आ रही है, तो क्या वही पेज की टाइटल दूसरे टेस्ट केस में बदल जाएंगे? ये तो क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया कि नहीं? तुम ही सोचो, हम एक चीज एक बार एक हमारा एक टेस्ट केस, अब ध्यान समझना इस बात को, हमारा एक टेस्ट केस चला, उसने ये वेरीफाई कर लिया कि यहाँ होम पेज का लिंक वेरीफाई कर लिया। अब दूसरे टेस्ट केस में भी अगर तुम होम पेज का लिंक वेरीफाई कर रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। जब पहले में वेरीफाई हो गया, चल रहा है, दूसरे में करने की क्या जरूरत है भाई? वैलिडेशंस को हमें रिपीट नहीं करना है। अरे यार हम लोग देखो, अच्छी बात और बताते हैं, हम लोग साथ ऐसा होता है कई बार, जब टेस्ट केस हमें मिलता है तो मैनुअल टेस्टर तो कैसे टेस्ट केस लिखता है? टेस्ट केस लिखा पहला, उसमें लिख दिया वेरीफाई ये करना, दूसरा टेस्ट केस लिखना हुआ तो वही कॉपियां करके क्या कर देता है, पेस्ट करने के बाद एक दो लाइन नीचे जोड़ देता है। अब हम ऑटोमेट करने पड़े तो वही चीज लिखी है, पहले भी टेस्ट केस में लिखा है कि देखो होम बटन आ रही है कि नहीं, और दूसरे में भी लिखा है देखो होम बटन आ रही है कि नहीं। अब ये मेरी बुद्धि पे छोड़ा जाएगा। अगर हम पागल होंगे तो दोनों टेस्ट केस में ये वेरीफाई करेंगे कि होम बटन आ रही है कि नहीं। समझदार होंगे, एक में कर देंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। पहले ठीक हो तो क्या ना, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? जो तुम्हारे, इसलिए एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, जो तुम्हारे वैलिडेशंस होते हैं वो टेस्ट केस ओरिएंटेड होते हैं। क्या बोले हम? टेस्ट केस ओरिएंटेड, मतलब वो किसके लिए बनाए गए? टेस्ट केस के हिसाब से होते हैं। और एक टेस्ट केस में कोई वैलिडेशन कर लिया तो उसे वही वैलिडेशन दूसरे टेस्ट केस में नहीं करना चाहिए। ये समय और रिसोर्सेज की क्या है? बर्बादी है। अगर भाई अच्छे बताओ, अगर एक टेस्ट केस में वो चीज चल रही है तो दूसरे में नहीं चलेगी? चलेगी ना यार। एक बार हो गया भले मैं, अच्छा लेकिन तुम्हारे साथ होगा लाइफ में ऐसा, मैनुअल टेस्टर तो लिखता है तो कॉपी पेस्ट करके देता, तो जो कॉपी पेस्ट करके देगा तो थोड़ा इतना देखेगा, वो वहां भी वही लिखा है और दूसरे में भी वही लिखा है। लेकिन जो ऑटोमेशन, समझदार ऑटोमेशन टेस्टर होगा, एक में ऑटोमेट कर दिया तो दूसरे टेस्ट केस को जब ऑटोमेट करेगा वो वैलिडेशन देखेगा तो उसे इग्नोर कर देगा, कहेगा इसको करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले टेस्ट केस में कवर्ड है। बात समझ में कुछ आई? बोलो। तो इसीलिए देखो वही कह रहे हैं ना, क्रिएट लीड फ्लो जो बनाए हैं ये तो 3 टेस्ट केस में यूज हो रहा है कि नहीं? अगर इसके अंदर वैलिडेशन डालोगे तो तीनों में वही वैलिडेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ। जबकि एक बार वैलिडेशन एक टेस्ट केस में हो गया तो उसी को दोबारा करने की क्या जरूरत है? इसीलिए देखो हम क्या किए, कुछ ज्यादा नहीं किए, बस यहाँ नीचे से क्या किए, इसमें से कट किए और कहाँ डाल दिए, इसके अंदर। सही है? अब देखो यही गलती थी। और टू हैव टेक्स्ट में क्या डालें? क्या एक्सपेक्टेड डालते हैं? याद रखना क्या डालते हैं। टू हैव वाले में हमेशा ये टू हैव टाइटल, टू हैव यूआरएल, टू हैव टेक्स्ट, देखो इसमें टाइटल डालते हैं, इसमें यूआरएल डालते हैं, इसमें एलिमेंट का क्या डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, इसमें टू हैव टेक्स्ट में। तो बताओ क्या होना चाहिए टू हैव टेक्स्ट? हाँ इनर टेक्स्ट क्या होगा बताओ, बताओ। और वैसे एक चीज ये भी कहें, अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो तो तुम ये पूरी लाइनें जैसे पहले लिखी थी, हमने अलग फंक्शन बना के कॉल किया, तुम चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते। खैर छोड़ो, अभी पहले इस पे देखो जो हम यहाँ कर। बताओ यहाँ एक्सपेक्टेड क्या होगा, फर्स्ट नेम क्या होगा? अरे अभी ब्लैंक दिख रहा है ना। जब तुम्हारा ये वाला टेस्ट केस चलेगा तो क्रिएट लीड फ्लो में क्या डालेगा ये? जब चलेगा तो डेटा डाल रहा है कहाँ से? कॉमन से ना। और कॉमन से क्या डाल रहा है? राहुल ना। तो वहां क्या टाइप होगा? राहुल। तो एक्सपेक्टेड भी क्या होना चाहिए? राहुल। यार देखो अच्छे तुम बताओ, ये क्रिएट लीड फ्लो चलेगा, क्रिएट लीड फ्लो चलेगा, तुम ही बताओ फर्स्ट नेम डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? फर्स्ट नेम कहां से डाल रहा है? कॉमन डेटा डॉट क्रिएट लीड डेटा डॉट क्या, फर्स्ट नेम। जाके देख लो वैल्यू क्या है,
राहुल है ना यार, तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो एक्सपेक्टेड में क्या होना चाहिए, यहाँ राहुल होना चाहिए। ऐसे ही और एक वेरीफाई कर ले, क्या क्या लास्ट नेम टेक्स्ट यहाँ क्या होना चाहिए, याद है भाई। अच्छा ये टू हैव टेक्स्ट ऐसे नहीं हवा में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जिनको वेरीफाई कर रहे हैं हम उनका जो टेक्स्ट है कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से आ रहा है। किससे आ रहा है, इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट से आ रहा है, तभी हम लोग लिख रहे हैं क्या, टू हैव टेक्स्ट, अदरवाइज थोड़ी लिख रहे होते। अच्छा और बताओ, और क्या है, कंपनी है ना, तो कंपनी भी क्या है, कंपनी हमने क्या डाला था वहां, स्वयं ना, तो यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, कंपनी टेक्स्ट, और क्या था वैसे देख लो, हाँ स्वयं। चलो मान लो ये इतना वेरीफाई कर रहे हैं, और एक चीज अभी छूट गई है, क्या क्या छूटा है, टाइटल। तो चलो एक और यहाँ पे क्या लिखें, टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या था, क्या है, मिस्टर है, MR डॉट। अब ये टेस्ट केस ऑटोमेट हुआ, क्लियर, चला के देखा जाए क्या, चलो चला के देखते हैं, अभी पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। यार 2 बजने वाले हैं क्या, हाँ होने तो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी, पास होंगी फेल होंगी, ये तो काम ही है। फेल पास जो भी होना था हुआ, कहाँ फेल हुआ भाई, यार देखो कहीं फेल हुआ है वैसे, चलो देखते हैं ना, कहाँ पे देखेंगे, रिपोर्ट आती है ना, सब लोग भाई रिपोर्ट भी देखा करो। अब कहाँ गया ये प्ले राइट, ये नहीं है सर, कौन सी है, टेस्ट नहीं, हाँ यही तो है, देख रुको हम चलते हैं अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं। एक तो है ये प्ले राइट रिपोर्ट, हाँ यही है ना, प्ले राइट रिपोर्ट में आओ, इंडेक्स है ना, इसी को ओपन करो, ये बता रहा है जी आपका क्या हो गया है, ये क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है ये टेस्ट केस है, ये क्या हो गया है, रेड कलर से है ना, मतलब क्या हो गया है, फेल हुआ है, 41 सेकंड इसको चलने में लगा है, और डिटेल क्या है, क्लिक करो, ये देखो 1 मिनट, क्लिक करोगे 2 चीजें हैं, जैसे ये देखो लीड सिनेरियो, लीड टेस्ट सिनेरियो स्पेक डॉट टीएस, यही था ना, इसी के अंदर एक है ये पहला टेस्ट केस, अंदर जाके देखो पहले क्या किया है, देखो सब आ रहा है कि नहीं, एडमिन डाला है, फिर एडमिन डाला है, पूरी डिटेल आ रही कि नहीं आ रही, तो कितना सही है, कंसोल की जरूरत ही नहीं है, जो किया सब। फिर देखो टाइटल क्या हो गया, पास हो गया है, यूआरएल क्या हो गया है, फेल हो गया है, टू हैव यूआरएल क्यों हो गया है, देख लेते हैं, दिखेगा, ये देखो ये फेल हुआ है यहाँ पे टू हैव यूआरएल में, और क्या फेल हुआ है, ये भी फेल हुआ है, चलो और टाइटल फेल हुआ है, और चलो बाकी ठीक है, सब सही है। अब
और इसके साथ ये भी देखो, फेल होगा तो पेज का स्क्रीनशॉट भी जो स्टेप पे फेल होगा अपने आप फोटो खींच के रख लेगा, जिससे तुम देख सको उस समय पेज की क्या हालत थी। आ गया, अरे यार ये फेल हुआ, ये एक सेकंड इसकी और डिटेल। अच्छा एक फोल्डर और है ना, ये तो मान लो तुम्हारा क्या है, वो स्क्रीनशॉट है इसी में। हाँ देखो यार, इसलिए करें ना, जो फेल हुआ है ऊपर ही आ रहा है सामने। पहले तो देखो नीचे तो पूरी डिटेल आ ही रही है, और जो मेन चीज फेल हुई एरर है वो एरर ऊपर ही क्या हो गई है, आ गई है। देखो तो कितना सही है, पहले इसकी रिपोर्ट देखना सीखो। लीड अगर तीनों, अगर एक चलाए थे इसलिए एक आया, अगर तीनों चलाए होते, पूरा चलाए होते तो आता लीड टेस्ट सिनेरियो के अंदर VT001 भी आता, 2 भी आता, और कौन आता, 3 भी आता। फिर अगर हम किसी पे क्लिक करेंगे तो उसकी क्या दिखाई देगी, डिटेल। अगर उसमें एरर होगी तो ऊपर ही आ जाएगी, देखो आया। जैसे देखो पूरा अंतर बता दे रहा है कि जो यूआरएल था तुम्हारा, जो फेल हुआ है, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड था, हम कॉपी करके डाले थे ना एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में वैल्यू क्या थी 5, और यहाँ क्या थी 400। ये भी जरा सा कॉमा या स्पेस का भी अंतर होगा तो क्या करेगा, ये पकड़ लेगा, इसीलिए बोला फेल है। एक्सपेक्टेड में ये होना चाहिए था, एक्चुअल में ये देखो क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, रिसीव। जो रिसीव हुआ, जो मिला, तुम कहोगे अरे सर जी एक ही तो है, 5 है, क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है। 455 अलग बात हो गई, 456 अलग, भाई दुनिया है, 455 अलग कस्टमर आईडी हो सकती है, 456 अलग कस्टमर की आईडी, सबकी पूरी डिटेल ही क्या है, अलग। इसलिए देखो क्या हुआ है, फेल हुआ है पहला। और क्या फेल हुआ है, एक और ये फेल हुआ है, एरर भी दिखता है, यहाँ नीचे पूरी डिटेल दिखती है। इसका भी देखो फेल हुआ है, क्यों है भाई, किसके लिए फेल हुआ है, फर्स्ट नेम, हाँ यूआरएल फेल हुआ है, और किसके लिए हुआ है, इसके लिए। अच्छा ये देखो, अब बताओ हमारे टू हैव टेक्स्ट में हम एक्सपेक्टेड में क्या डाले थे, ये 211 ABCD हाइफन लीड इंफॉर्मेशन ना, जबकि जो नया लीड बना है उसका नाम क्या है, राहुल है ना, तो वहां तो लिख के आएगा ये हो सकता है 212, 211 के बाद नया बनेगा क्या आएगा 212, और ABCD जो लिखा रहेगा क्या, राहुल लिखा रहेगा नया। बोलो अब तुम तो एक्सपेक्टेड, ये तो गलती कहाँ है, पकड़ो इस बात को, गलती कहाँ है, एक्सपाथ में कंटेंट्स की बात नहीं है। ये देखो देखो तुम बताओ यहाँ टू हैव टेक्स्ट में क्या लिखे हो, जबकि यहाँ ABCD की जगह होना चाहिए क्या, राहुल। अगली बार चलेगा कोई नया नाम से बनेगा तो कुछ नया आ जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा एक सेकंड, हमें एक जवाब ये दो सब लोग, यहाँ क्या लिख के आएगा, क्या फिक्स है हमेशा जो लिख के आएगा, लेकिन इतना जरूर फिक्स है कि लीड इंफॉर्मेशन लिख के या हाइफन लीड इंफॉर्मेशन आएगा, इसके पहले का टेक्स्ट क्या हो सकता है, बदल जाएगा। भाई नाम दूसरा होगा तो नाम अलग आएगा, लीड आईडी दूसरी होगी तो लीड आईडी दूसरी होगी, लेकिन अंतिम में इतना हाइफन लीड इंफॉर्मेशन आएगा ही आएगा ना। तो ध्यान से देखो, इसीलिए हम लोग जो लोग जब वैलिडेशन करते हैं, ध्यान से देखना, तो ऐसे कर दोगे तो अब चलेगा, अब फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या लिखे हो, टू हैव टेक्स्ट लीड इंफॉर्मेशन, जबकि वहां आ रहा है, वहां भाई टू हैव टेक्स्ट क्या करता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करता है, मैच करता है। एक्चुअल जो निकालेगा उसमें राहुल लिखा आएगा, एक्सपेक्टेड में तो राहुल कुछ लिखा नहीं है। इसीलिए जैसे टू हैव टेक्स्ट होता है, इसीलिए है क्या टू
कंटेन टेक्स्ट। ये क्या करता है, देखो टू हैव टेक्स्ट अच्छा कैसे काम करता है बताओ, बोलो। टू हैव टेक्स्ट में, हाँ टू हैव टेक्स्ट में तुमने क्या दिया है, एक्सपेक्टेड। तुमने देखो अच्छा पहले फिर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, एक्सपेक्ट एलडीपी डॉट फर्स्ट नेम टेक्स्ट। क्या लिखा है, एलडीपी डॉट क्या लिखा है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट। तो इससे मिल गया उसको क्या, लोकेटर। फिर डॉट टू हैव टेक्स्ट, ये क्या है, एक्सपेक्टेड। एक्चुअल कहां आएगा, तो टू हैव टेक्स्ट मेथड के अंदर प्लेराइट वालों ने कोड लिखा है कि वो लोग खुद ही तुम्हारा, देखो उनके पास क्या मिल गया तुम्हारा, लोकेटर। फिर डॉट लगा के वो लोग भी अंदर ही अंदर मेथड कॉल कर लेते हैं क्या, डॉट इनर टेक्स्ट। तो क्या पा जाते हैं, एक्चुअल इनर टेक्स्ट। एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से क्या करते हैं, मैच करते हैं। क्यों, एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से क्या करते हैं, मैच, एग्जैक्ट मैच करते हैं। इसीलिए क्यों, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, टू हैव टेक्स्ट। अगर टू कंटेन टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे तो जानते हो क्या करता है, वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को एज इट इज मैच नहीं करता, वो एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेड को ढूंढता है। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें राहुल लीड इंफॉर्मेशन लिखा है, नहीं लिखा है ना। लेकिन क्या इसमें लीड इंफॉर्मेशन लिखा है, एक्स्ट्रा चाहे जो लिखा हो, लेकिन लीड हाइफन लीड इंफॉर्मेशन तो क्या है, लिखा है ना। तो कंटेन यही करता है, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड को ढूंढता है, और टू हैव वाले जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को एज इट इज मैच करते हैं। तो ये देखो छोटी गलती थी हमारी, ये सही हो गई। और बताओ, और गलतियां देखते हैं। यूआरएल का क्या हुआ, अच्छा यूआरएल का क्या करें भाई, तो यूआरएल में यार यहाँ 455 है, आ रहा था क्या 456 हो सकता है, अगली बार आए 457 तब। तो यार हम तो कह रहे हैं कम से कम इतना तो हर बार आ रहा है ना, तो पूरा यूज करने के बजाय इतना ही यूज करें। टू हैव यूज करने के बजाय किसका यूज करें, कंटेन का। कंटेन क्या करेगा, देखो टू हैव एज इट इज मैच करेगा, और जो कंटेन होगा वो एक्चुअल में एक्सपेक्टेड को ढूंढेगा। लेकिन देखें है, मेरे ख्याल से तो है नहीं, तब क्या करें। भाई क्या करें, टू हैव टाइटल, क्या बताएं भाई, क्या करें इसको। ना ना ना, ये पेज है भाई, ये पेज का यूआरएल निकाल रहे हैं ना, तो भाई ये चीज है क्वेश्चन कि इसको कैसे करेंगे। क्योंकि हम भी यहाँ चाह रहे हैं टू हैव, जैसे टू कंटेन टेक्स्ट किए थे, ऐसा अगर होता टू कंटेन यूआरएल तो मेरा काम क्या होता, हो जाता। भाई हम 455 यूज ही नहीं कर रहे थे, हम बस कितना यूज करते, जितना हिस्सा हमेशा क्या है, फिक्स है। चलो अच्छा इसको देखेंगे, पहले तो इसे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर क्या करेंगे तब हम लोग। चलो आगे बताएंगे, एक और भी होता है जैसे टू बी ट्रूथी करके होता है। चलो लेकिन चलो इसको कल देखते हैं। और ये हो गया, फर्स्ट नेम हो गया। और क्या गलती है इसमें, चलो मान लो और बाकी गलतियां हटा दे। चलो टाइटल कहाँ गया, टाइटल हटाओ। अब बताओ, अब शायद चलाएं तो चल जाए सही सही, लेकिन अब बता दे एक बात और, इसीलिए कल फिर क्लास करेंगे, लेंगे। और अभी भी ये सही अप्रोच नहीं, ये लाइनें सही लिखी गई हैं, सही जगह लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत है। बताओ क्या, बिल्कुल यहाँ राहुल यादव स्वयं लिख दियो। कल को अगर वहां डेटा चेंज कर दिए तो, अगर हम वहां जाके डेटा क्या कर डाल दिए, राहुल के बजाय रमेश कर दिए, तो क्या भरेगा, रमेश, तो आएगा क्या, रमेश, और तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है, राहुल। ये गलती है कि नहीं है। तो मेरे भाई क्या करना चाहिए तुमको, यहाँ तुमको कहां से भाई, अच्छा बताओ डेटा कहां से भर रहे थे, कॉमन टेस्ट डेटा से नहीं, कहां से, कॉमन डेटा से। तो यार वहीं से तुम भी अपना उठाओ ना, कॉमन डेटा डॉट
क्रिएट लीड डेटा डॉट क्या फर्स्ट नेम, ये ना। अब ये सही हुआ कि भाई अच्छा ये बताओ, हम डेटा जो डाल रहे हैं वो अलग डाल रहे हैं और एक्सपेक्टेड में अलग रखेंगे तो कभी मैच करेगा? अच्छा बताओ एक्सपेक्टेड में क्या होना चाहिए? अरे जो डाले हो वही होना चाहिए ना। अगर हम वहां राहुल डाल रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगले पेज पे राहुल ही आना चाहिए ना। अगर हम वहां राम डाल रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वहां राम आना चाहिए। तो अगर हम डेटा अगर वहां डाल रहे हैं, डेटा कहां से? अगर हम डेटा डाल रहे हैं कहां से? अगर हम डेटा डाल रहे हैं कॉमन डेटा से, तो वैलिडेशन के लिए एक्सपेक्टेड भी डालना चाहिए हमें कहां से? कॉमन डेटा से। ये सही अप्रोच है। कॉमन डेटा डॉट क्या लास्ट में डाटा डॉट क्या हो गया, इसको क्या दिक्कत है? यार इसमें ये दिक्कत होता है, अपडेट होने में कई बार क्या लेता है, टाइम लेता है। इस मामले में क्लिप्स अच्छा था, लेकिन ठीक है, अब दिखा ये सही अप्रोच है। और कोई अपना ज्यादा बेवजह का दिमाग नहीं लगाएगा इसमें। जरा देख लेते हैं बेस पेज में क्या है। अगर बेस पेज में जाते हैं, देखो क्या है। अरे एक बार देख लो तुम अपना बेस पेज भी यार। बेस पेज में मेथड है। हाँ नाम थोड़ा दाहिने बाएं होगा, लेकिन समझ में तो आएगा ही ना। ठीक है, हो सकता है ये जैसे नाम रख दिए हैं क्या। वैसे टाइप और टाइप सीक्वेंसली दोनों रखने की जरूरत, याद रख लो, फिर से बता रहे हैं। जब भी चाहे जावा यूज करो चाहे जावास्क्रिप्ट, जब भी किसी लाइन पे किसी मेथड को कॉल करो और उसके ऊपर क्या लग जाए, ऐसे कट का निशान लग जाए, तो समझ जाओ वो लैंग्वेज ये कह रही है, वो टूल ये कह रहा है कि मेरे पास इससे अच्छा मेथड अब आ चुका। मतलब पुराने वर्जन में टाइप था, बाद में कुछ उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो चाहते हैं अगर हम नया वाला पुराना हटा के नया वाला ही रखेंगे तो नए वर्जन के साथ पुराने लोगों का कोड नहीं चलेगा। इसीलिए वो पुराना वाला भी रखे और एक नई चीज भी डाल दी। लेकिन तुमको ये इशारा करने के लिए कि इससे अच्छी चीज आ चुकी है, उसको क्या कर देते हैं, कट का निशान लगा देते हैं। इसीलिए हम लोग अब टाइप मेथड नहीं यूज करते। कौन सा मेथड यूज करते हैं? ट्रेस सीक्वेंसली। तो वो लिखा भी तो है टाइप सीक्वेंसली। ठीक है, तो हमारे ख्याल से दोनों रखने की जरूरत नहीं है। और एक बात देखो, नाम ये गलत ढंग से रखे हैं, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप सीक्वेंसली पढ़ ले रहे हैं, इनको नाम ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इनको नाम ऐसे लिखना चाहिए। अब पढ़ने में आ रहा है ना, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था पूरी बात क्या लिखे हैं, इसलिए तो बड़ा छोटा होता है लेटर। अब देखो समझ में आ रहा है टाइप सीक्वेंस। जो भी है एक काम करते पहले देखते हैं इतने कोई एरर तो नहीं है। कुछ एक एरर होंगी, नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये एकदम बड़ी परफेक्ट कॉपी है। इसको तुम लोग अभी, ठीक है, वीडियो तो शेयर करो ही करो। और वीडियो 1 ही घंटे का वीडियो है। अच्छा एक और